मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतया मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। बांके बिहारी मंदिर में छिड़काव क्यों? भगवान विष्णु मंगलम गणपतया मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। बांके बिहारी मंदिर की नई परंपरा कौन सी है? बांके बिहारी मंदिर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। हाथों में यमुना का पानी है और मंदिर के अंदर छिड़काव किया जा रहा है। ये पहली बार है जब इस तरह का छिड़काव यमुना के पानी से किया गया है। आपको बता दें, शनिवार देर शाम मंदिर बंद होने के बाद गोस्वामियों ने मंदिर को शुद्ध करने के लिए परिसर में यमुना का छिड़काव किया। जानकारी के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए एक श्रद्धालु की साइलेंट अटैक से मौत हो जाने के बाद मंदिर के गोस्वामियों ने शनिवार देर शाम मंदिर परिसर को शुद्ध किया। गोस्वामियों ने बताया कि ये सदियों पुरानी परंपरा है। जब किसी स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस जगह को शुद्ध करने के लिए गंगा या यमुना का छिड़काव किया जाता है। उसी परंपरा के अनुसार मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया गया है। हिमांशु जी, आज आप बांके बिहारी मंदिर पर जो गंगा जल लेकर आए थे, यमुना जल क्यों लाए, क्या कारण था? देखिए, हम ठाकुर जी के आज हमने सुना सुबह कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो गोलोक धाम चला गया है ठाकुर जी का भक्त। उसकी मृत्यु होने के बाद जो शुद्धि होती है उस शुद्धि को करने के लिए लाए। उस यमुना जल को हमने ठाकुर जी के सारे मंदिर में छिड़का है और उस व्यक्ति को जो ठाकुर जी ने अपने श्री चरणों में लिया है उनकी आत्मा की शांति के लिए हम बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। और फिर हम ये सबको बताना चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी के मंदिर की जो व्यवस्थाएं दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही हैं। रोज़ किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। 2 महीने हुए हैं अभी हाई पावर कमेटी को चार्ज संभाले हुए, 2 महीने में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। 2022 में हमारे मंदिर में दुखद घटना हुई थी, स्टैम्पीड इसको बताया गया था, प्रायोजित थी वो, और उसके बाद उसकी ना जाँच हुई। उसके बाद उसमें PIL चली, 3 साल PIL भी चली, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज उसकी कोई दुर्गति हो रही है। उसके बाद हमारे मंदिर का अधिग्रहण करने के लिए लाया गया, उसका भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। आज फिर एक व्यक्ति की हाई लेवल कमेटी ने के बनने के बाद 2 महीने में 2 मृत्यु हो चुकी हैं और उनको ये बिना पोस्टमार्टम कराए ये बता दिया गया कि हृदय की गति रुकने से उनका देहांत हुआ है। इसका हमको बहुत दुख है, पर व्यवस्थाएँ दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही हैं। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जाए। अभी आप लोगों की बैठक हुई थी, उसमें कुछ चर्चाएं रही, क्या उसमें इस सवाल को लेकर आपने बात नहीं रखी? देखिए, अध्यक्ष जी के सामने हमने बात रखी थी कि दिन पे दिन व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जा रही हैं। मंदिर के अंदर दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी मौत हो गई है और उस पर भी बगल में चिकित्सालय बना दिया गया है। गोस्वामियों के भजन करने का जो स्थान था उसको बंद करके चिकित्सालय बना दिया गया है। उसके बगल में ही व्यक्ति की मौत हो गई, चिकित्सालय भी कोई काम नहीं कर रहा है। तो अब ये तो क्वेश्चन मार्क हाई लेवल कमेटी पे उठता है कि 2 महीने के अंदर 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, इस पर वो लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं। हमें तो कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। दिन पे दिन व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जा रही हैं। कभी ठाकुर जी को सोने नहीं दिया जाता, कभी ठाकुर जी को जल्दी खोलने के लिए हम पे प्रेशर बनाया जाता है, कभी ये बताया जाता है कि भोग की व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। अरे भैया, ठाकुर जी के भक्तों की व्यवस्था क्या कर रहे हो वो बताइए ना। कोई अध्यक्ष जी के द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की 2 कमेटी बना दी गई है। कोई कह रहा है कि मंदिर के आसपास तोड़ फोड़ होगी, कोई कह रहा है भूख की व्यवस्था होगी। तो ये बताने को तैयार नहीं है कि भक्तों के लिए क्या व्यवस्था। जिस वक्त मंदिर में हादसा हुआ था, क्या आज भीड़ का दबाव देखने को मिला था? हालांकि प्रशासन कह रहा है कोई भीड़ का दबाव नहीं था। ये तो प्रशासन ही बता पाएगा भीड़ का दबाव क्यों नहीं था। भीड़ का दबाव तो था। भीड़ को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, भीड़ को व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं। विद्यापीठ चौराहे से लेके यहाँ तक बिहारी मंदिर आने वाले जितने भी रास्ते सब पे अतिक्रमण है। हमने अध्यक्ष जी के सामने रखी थी ये बात, अध्यक्ष जी ने नोट भी करी। 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए उस बात को, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विद्यापीठ चौराहे से लेकर बिहारी मंदिर आने वाला है, जोगल घाट से लेकर बिहारी मंदिर आने वाला जो भी मार्ग है वो भी आज भी अतिक्रमण युक्त है, उसको मुक्त क्यों नहीं कराया गया। सारी व्यवस्थाएं जो हैं गोस्वामी थोड़ा बना देंगे, मंदिर के अंदर की व्यवस्था बनाना गोस्वामियों का काम है। मंदिर के अंदर की व्यवस्था गोस्वामी बना रहे हैं। हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, हाई लेवल कमेटी के चुने हुए मेंबर हैं, वो जो गोस्वामी हैं उनको चुन लिया गया है। ना वो कोई काम कर रहे हैं, ना हाई लेवल कमेटी कोई काम कर रही है। बस पेमेंट टाइम पे पहुंच रहा है हाई लेवल कमेटी का, उसकी कोई समस्या नहीं है। पेमेंट टाइम पे आना चाहिए, पेमेंट टाइम। इस दौरान मंदिर के सेवायत हिमांशु गोस्वामी ने मंदिर पर कार्यरत हाई पावर कमेटी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और श्रद्धालुओं को हो रही
असुविधाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर श्रद्धालु की सुविधा और मंदिर प्रबंधन के सुधार के लिए हाई पावर टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाएं 10 की 10 हैं। वृंदावन से समाचार 24 के लिए सचिन सैनी की रिपोर्ट।